Hello dear students, I am back with the another topic called ion torrent sequencing. We have started our next generation sequence techniques, and in last lecture we have discussed about the pyro sequencing. ठीक है, हमने प्रीवियसली पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में स्टडी किया जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक थी ऑफ डीएनए. In this lecture, we will discuss about the ion torrent sequencing, which is a DNA sequencing method of next generation sequencing technique. Now, as the name indicates, ion means what? Here there is involvement of ions, and that ion is proton. ठीक है, यहाँ पर H प्लस आयन इन्वॉल्व है, प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए नाम दिया है आयन टॉरेंट मेथड. सो फर्स्टली इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक और इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन मेथड विच यूजेस हाई थ्रूपुट अप्रोचेस. हमने हाई थ्रूपुट अप्रोच क्या है, नेक्स्ट जनरेशन मेथड क्या है, ये टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो आयन टॉरेंट मेथड ये नेक्स्ट जनरेशन मेथड है जो मॉडर्नाइज्ड टेक्निक्स यूज करके हमें सीक्वेंसिंग देती है. सेकेंडली, हियर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, that is H plus ions, so the name is given ion torrent method or it is also known as आयन प्रोटॉन सीक्वेंस. ठीक है, इसे आयन प्रोटॉन सीक्वेंस भी बोलते हैं बिकॉज हियर देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटॉन्स H प्लस आयन. ओके, सो इट इज नोन एज आयन प्रोटॉन सीक्वेंस and this technique is very fast as compared to the other classical methods. This technique is rapid, data is reliable. तो ये नेक्स्ट जनरेशन मेथड है तो डेफिनेटली इसकी एक्यूरेसी, इसकी स्पीड ये हाई होगी एज कंपेयर टू द क्लासिकल मेथड्स ऑफ सीक्वेंसिंग. आयन टॉरेंट टेक्नोलॉजी इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स केमिकल एनकोडेड इंफॉर्मेशन like your nucleotides, adenine, cytosine, guanine, thymine into digital information like 0 1 on a semiconductor chip. अब आयन टॉरेंट ये टेक्नोलॉजी, एक्चुअली दिस टेक्नोलॉजी इज डिपेंड ऑन सेमी कंडक्टर्स. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल या फिर डिजिटल मेथड है. ओके, इट इज़ अ डिजिटल टाइप ऑफ मेथड. ये क्या करती है, ये जो केमिकल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर केमिकल इंफॉर्मेशन मतलब योर न्यूक्लियोटाइड बेसिस लाइक एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसिन, ग्वानाइन, ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस. तो ये क्या है, दिस आर द केमिकल्स. ओके, सो व्हाट इट डज, इट ट्रांसलेट्स द chemical information into digital information into binary form like 1 and 0. कंप्यूटर या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस या कोई भी सेंसर, ये उनकी अलग लैंग्वेज होती है. 1 0 इस टर्म्स में उनकी लैंग्वेज होती है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये केमिकल इंफॉर्मेशन अपने पास लेता है. ये मशीन क्या करती है कि ये केमिकल इंफॉर्मेशन अपने पास लेती है और देते समय ये इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में देती है, जैसे कि 1 0. ओके, ऑन अ सेमी कंडक्टर चिप. यहाँ पर हम एक चिप यूज़ करते हैं, माइक्रो चिप यूज़ करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन थ्रू चिप मिलती है. ठीक है, सो एंड एट फाइनली वी गेट द डाटा, हमें डाटा मिलता है इन द ग्राफिकल फॉर्म जिसके वजह से हम हमारे सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दैट इज द टर्म और कंसेप्ट ऑफ आयन टॉरेंट मेथड. अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये कम्प्लीटली सेमीकंडक्टर्स, ये डिजिटल मेथड है जिसमें हम माइक्रोचिप का यूज़ करते हैं. ओके, सो हियर वी यूज़, मतलब जो कंपोनेंट्स है ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो ये
कंपोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्टली इस इंस्ट्रूमेंट्स में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, दैट कंपोनेंट्स आर लाइक वेफर. वेफर क्या है? इट इज दी, और यू कैन से इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइस और सबस्ट्रेट of semiconductor which is used for fabrication of circuits. तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है, हम इसे एज अ सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हमारे आईसी दैट इज इंटीग्रेटेड चिप्स या फिर कोई सर्किट्स यहाँ पर लोकेटेड होते हैं. ओके, सो इट इज़ यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ सर्किट्स, दैट इज नोन एज वेफर. उसके बाद है हमारे चिप. ओके, तो दिस इज द डिवाइस दैट इज नोन एज द माइक्रोचिप. तो इस चिप में पोर्ट से या फिर सर्कल से, बहुत सारे सर्कल से, थाउजेंड्स ऑफ सर्कल्स होते हैं इस चिप में, एंड दैट आर वेरी माइक्रोचिप्स. इनकी साइज काफ़ी स्मॉल होती है, लेकिन ये साइज में हमारे जो डीएनए सैंपल है, ओके, अलॉन्ग विद द बीट्स, ये इस वेल्स में, इस ग्रूव्स में बैठ जाते हैं. ठीक है, इतनी साइज तो इस वेल की होती है. सो दिस इज द माइक्रोचिप. और ये जो साइड में है, क्रॉस सेक्शन में है, तो इट इज नोन एज द आयन सेंसिटिव लेयर. ठीक है, ये जो साइड में दिखाया गया है इन द स्टील लाइक फॉर्म, इट इज नोन एज आयन सेंसिटिव लेयर. अब इट इज सेम एज दैट ऑफ द कैमरा में जैसे सेंसर्स होते हैं. ठीक है, कैमरा में जैसे सेंसर्स होते हैं, वैसे ही इस चिप में सेंसर है, एंड दैट इज नोन एज आयन सेंसिटिव लेयर. ये लेयर क्या करता है? दिस लेयर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज H+ आयन. ठीक है, अब हम इस वेल्स में हमारा सैंपल लोड करते हैं, और उसके बाद ये जो है साइड में, दैट इज नोन एज द आयन सेंसिटिव लेयर, इट एक्चुअली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन लाइक H+ आयन. और ये जो सेकेंड डायग्राम है, इट इज द एनाटॉमी ऑफ दिस चिप. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है अंदर से, हाउ एक्चुअली दिस माइक्रोचिप लुक्स, एंड दिस इज ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मशीन और ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस आयन टॉरेंट मेथड. नेक्स्ट इज एज हमने पहले पायरो सिक्वेंसिंग स्टडी किया. ओके, सो इट इज सेम एज दैट ऑफ द पायरो सिक्वेंसिंग. सेम है, पायरो सिक्वेंसिंग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरोसेंस लाइट यूज़ नहीं किए. इंस्टेड यहाँ पर हमने H+ आयन से हमारा डिटेक्शन होता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ द H+ आयन वी एक्चुअली डिटेक्ट. सो इट इज़ जस्ट लाइक सेमी कंडक्टर चिप और कंप्लीटली डिजिटल मेथड. और ये जो हमने इसके पार्ट्स देखे, इट इज़ फाउंड इन मैनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस एंड वेरी स्मॉल इन डायमेंशन. एवरीथिंग इज एक्यूमुलेटेड इन दैट चिप. ये जो हमने चिप देखी है, वेल्स देखे, तो इसमें सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है. सो इन सेमी कंडक्टर टेक्निक, चिप्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी बिलियंस ऑफ पिक्सेल्स. ये पिक्सेल्स होते हैं जहाँ पर ये लाइट रिकॉर्ड करते हैं, लाइट डाटा रिकॉर्ड करते हैं और जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लाइक 1 and 0. ठीक है, तो दिस टेक्निक इज सेम लाइक पायरो सिक्वेंसिंग, बट हियर वी डोंट डिपेंड ऑन दी लाइट. हम यहाँ पर लाइट पे नहीं डिपेंड है. इंस्टेड हियर वी यूज दी H+ आयंस. ओके, सो यहाँ पर हम H+ आयंस यूज करते हैं. और अगर हम बाकी टेक्निक से इसे कंपेयर करें, तो दिस as this technique uses a semiconductor plus means this technique combines semiconductor sequence technology with biochemistry. यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो सिक्वेंसिंग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री. तो यहाँ पर हम फील्ड कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी सिक्वेंसिंग हम ऑब्टेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द techniques, with the help of the modern techniques. Okay, so it is known as the high throughput approach, which gives us the
और विच ट्रांसफर्स द केमिकल इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल सीक्वेंस डाटा। और इसे कुछ अलग कंपोनेंट्स नहीं लगते, जैसे कि फ्लोरोसेंस डाई, लेजर्स, ऑप्टिकल डिवाइस, ऐसे कोई एडिशनल इंस्ट्रूमेंट इससे मतलब एडिशनल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स, रिलीज ऑफ H प्लस आयन। अब H प्लस आयन कब रिलीज होते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट इज लाइक pyrosequencing. So I recommend all the students to watch the pyrosequencing video so that you will understand this ion torrent method. पायरोसिक्वेंसिंग में जैसे हमने देखा था कि जैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है और ल्यूसीफेरिन ये कैटालिस्ट लाइट रिलीज करता है, एंड दैट लाइट इज डिटेक्टेड ऑन टू द डिटेक्टर एंड एनालाइज किया जाता है और फाइनली हमें रिजल्ट मिलते हैं। ओके, यहाँ पर भी सेम केस है, लेकिन यहाँ पर लाइट इमिट नहीं होती, लाइट की जगह H प्लस आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और H प्लस आयन रिलीज होगा। ओके, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस आयन टॉरेंट मेथड। ओके, व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज एडेड इनटू द स्ट्रैंड ऑफ DNA by the polymerase enzyme, H plus ion is released as a byproduct from the nucleotide. Okay, तो H plus ion ये रिलीज होता है। अब यहाँ पर ये चिप बहुत माइक्रोचिप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस आर दी वेल्स एंड दिस जो क्रॉस सेक्शन है, दिस इज नोन एज आयन सेंसिटिव लेयर, जो सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। ओके, मीन्स इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ H plus ion. So this is all about this microchip, and into this wells we add our DNA with the bits. Instrumentation अगर हम देखेंगे तो this is the device of ion torrent method which is used for the sequencing. It runs up to 5.5 million reads with an output reaching 2 GB. इसके हम कितने बेस पेयर्स रीड कर सकते हैं? अप टू 400 बेसिस, और टाइम कितना लगता है? 2 and 7 आवर्स, मतलब 2 से 7 घंटे के बीच में। 2 लग सकता है, 3 लग सकता है, 4 लग सकता है, 5, मीन्स टाइम ये 2 से 7 के बीच में लगता है। मीन्स टाइम रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी लेस, और न्यूक्लियोटाइड हम 400 बेसिस तक रीड कर सकते हैं। इट इज टारगेटेड टूवर्ड्स smaller genomes and targeted sequencing. We can even measure the length of, or we can detect the small genome sequence also with the help of these chips. And it uses disposable chips which come in 3 varieties of increasing output. Okay, तो chips की भी varieties है, microchips की भी यहाँ पर varieties है। तो इट इज द सिक्वेंसिंग मेथड। ओके, DNA सिक्वेंसिंग मेथड। सिक्वेंसिंग का मतलब ये होता है टू नो दी ऑर्डर और टू नो दी अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द DNA स्ट्रैंड। अब मेथड की तरफ आते हैं, प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं। अब तक हमने आयन टॉरेंट क्या है वो देखा, उसके बाद कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखा, इंस्ट्रूमेंटेशन देखा, एंड प्रिंसिपल देखा, दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीज ऑफ H प्लस आयन। ओके, जैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, H प्लस आयन रिलीज होता है और डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ दिस मेथड और प्रोटोकॉल ऑफ दिस टेक्निक, दैट वी विल सी। सबसे पहले अब इसका जो, जैसे मैंने आपको पायरोसिक्वेंसिंग में भी कहा था, जो हाई थ्रूपुट अप्रोचेस के मेथड है या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन के मेथड्स है, उनके इनिशियल स्टेप्स ये कॉमन है। ओके, सिर्फ डिफरेंस किस में है? सीक्वेंसिंग टेक्निक में, सीक्वेंसिंग मेथड में। जैसे हमने पायरोसिक्वेंसिंग में देखा कि रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट, इमिशन ऑफ द लाइट गिव्स द रिजल्ट।
or detects the sequence. In the ion torrent method, release of H plus ion gives the signal and interrupt the result. Okay, तो इनिशियल स्टेप्स सेम हो गए, जैसे कि डीएनए लेना, उनका फ्रैगमेंटेशन करना, एडेप्टर ज्वाइन करना, बीड के साथ लिंक करना, तो ये इनिशियल स्टेप्स सभी प्रोटोकॉल में, सभी टेक्निक्स में ये सेम होगी, बट देयर इज जस्ट डिफरेंस इन द सीक्वेंसिंग मेथड. और उसी सीक्वेंसिंग मेथड के वजह से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मेथड्स फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए और आरएनए. ठीक है, तो मेथड में सबसे पहले हमारे पास जीनोमिक डीएनए है. ओके, लॉन्ग जीनोमिक डीएनए है. वी विल फ्रैगमेंट दैट डीएनए, तो उसे हम ब्रेक करेंगे. वी विल गेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स. ओके, वी विल बाइंड द एडेप्टर टू दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, हम एडेप्टर बाइंड करेंगे फ्रैगमेंट्स में. आफ्टर दैट वी विल डीनेचर the fragments. We will denature that double stranded DNA after addition of the adapter. तो हमें क्या मिलेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, हमें मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द एडेप्टर अटैच. उसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल फिक्स दैट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑन टू द बीड. हम बीड के साथ फिक्स करेंगे, और बीड इट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द एडेप्टर. ठीक है, ये बीड्स के पास ऑलरेडी एक सीक्वेंस होगी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू दैट एडेप्टर सीक्वेंस. ओके, तो हम इस तरीके से बीड्स के ऊपर अरेंज करेंगे हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड वी विल गो फॉर द एम्प्लीफिकेशन टू गेट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ आवर टारगेट डीएनए. ठीक है, तो यहाँ तक की स्टेप्स तो कॉमन है पायरो सीक्वेंसिंग में भी और आयन टॉरेंट मेथड में भी. नाउ द टाइम कम्स फॉर द सीक्वेंसिंग. ठीक है, तो सीक्वेंसिंग में क्या होता है? वी विल सी द ओके सीक्वेंसिंग में अभी हियर वी यूज द माइक्रोचिप्स. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? वी यूज द माइक्रोचिप्स. अब माइक्रोचिप्स में हम हमारा सैंपल लोड करेंगे. ओके, वी विल लोड द सैंपल इनटू द वेल्स ऑफ दैट माइक्रोचिप. सैंपल लोड करने के बाद सैंपल अलोंग विद द बीड्स. ठीक है, बीड्स के जो हमने बीड्स को जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अटैच है, यही बीड हम लोड करेंगे, सिंगल बीड हम लोड करेंगे ऑन टू द वेल ऑफ दैट माइक्रोचिप. ठीक है, उसके बाद हम डीएनटीपीज ऐड करेंगे. डीएनटीपीज इट विल ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, डीएनटीपीज क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे. प्लस वी विल ऐड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच विल कैरी आउट द पॉलीमराइजेशन ऑफ द स्ट्रैंड. ओके, एंड डीएनटीपीज क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. नाउ ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो हमने ऐड किए हैं. ओके, अब हम डीएनटीपीज ऐड करेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल ऐड एट ए टाइम वी विल ऐड जस्ट वन बेस. ओके, ये याद रखना है. इन वन वेल वी विल ऐड वन बेस. ओके, मतलब हम एक बेस ऐड करेंगे, मतलब एक वेल में एक बीड होगा. ओके, इन वन वेल वन बीड. जब हम डीएनटीपीज ऐड करते हैं तब हम पहले तो डीएटीपी ऐड करेंगे, उसके बाद डीजीटीपी, उसके बाद डीसीटीपी, उसके बाद डीटीटीपी. ओके, सो वन न्यूक्लियोटाइड वी विल ऐड सो दैट हमें सीक्वेंस मिलेगी. हमें सीक्वेंस पता नहीं है ना, सो वी हैव टू डिटेक्ट द सीक्वेंस. सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सीक्वेंस हम एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे. ओके, सो सपोज वी हैव एडेड फर्स्ट डीएटीपी. हमने पहले डीएटीपी ऐड किया है डीएनए पॉलीमरेज की मदद से. ओके, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कैरी आउट करेगा. तो सबसे पहले हमने डीएटीपी ऐड किया है. वो डीएटीपी किसके साथ बेस पेयर होगा? थाइमाइन के साथ. ओके, अगर वहां पर थाइमाइन होगा, इफ थाइमाइन इज प्रेजेंट दिस एडेनाइन विल बाइंड टू इट. If thymine is not present, adenine will not bind to it. Suppose thymine is present, so हमारा adenine इस thymine के साथ bind हो जाएगा.
जैसे ही ये एडिनाइन थायमिन के साथ बाइंड होता है उसी समय H+ आयन रिलीज होते हैं, ठीक है। H+ आयन गेट रिलीज और वो सेंस किया जाता है बाय द आयन सेंसिटिव लेयर, जिसका काम ही है टू डिटेक्ट द रिलीज ऑफ H+ आयन। ओके, तो जैसे ही ये एडिनाइन थायमिन के साथ बाइंड होगा H+ आयन रिलीज होंगे और दैट विल बी सेंस्ड बाय द आयन सेंसिटिव लेयर ऑफ द माइक्रोचिप। ओके, सो दिस इज रनिंग, ये प्रोसेस हर वेल में हो रही है। दिस प्रोसेस इज रनिंग इन एवरी वेल ऑफ द चिप, वेर एवर दे विल फाइंड दे विल पेयर। जो उसको अगर अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मिला वो उसके साथ पेयर हो जाएगा। जैसे ही पेयर होता है H+ आयन रिलीज होगा एंड हमारा जो आयन सेंसिटिव लेयर है इट विल डिटेक्ट और इट विल जनरेट द सिग्नल। ओके, सो दैट इज द ऑल प्रोसेस और हमारा जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा। that is been there, but here ion sensitive layer can detect the pH of solution। जो ion sensitive layer है, ठीक है, जो आयन सेंसिटिव लेयर है ये क्या डिटेक्ट करता है, इट कैन डिटेक्ट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पीएच ये कंसेप्ट आया है। अब H+ आयन रिलीज होता है, ठीक है। अब वेल्स में सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, एंजाइम का सॉल्यूशन है, DNTPs है, हमारे बीट्स है, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। जैसे ही H+ आयन रिलीज होता है उससे करंट कैसे मिलता है, सिग्नल कैसे मिलता है, विद द चेंज इन द पीएच। H+ आयन रिलीज हो रहा है मतलब पीएच क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इट विल कम टू द रेंज ऑफ 1 to 6 और 1 to 5, ठीक है। तो पीएच लेवल क्या होगा, पीएच लेवल विल ड्रॉप डाउन, पीएच लेवल विल डिक्रीज। सो वेर एवर प्रॉपर बाइंडिंग इज डन, जहां पर बाइंडिंग हो गया H+ आयन रिलीज होगा और पीएच डिक्रीज होगा। ओके, सो दिस चेंज इन द पीएच मॉनिटर्स and altitude at which change occurs it is also monitor। दोनों चीजें मॉनिटर होती है, पीएच भी मॉनिटर होता है और altitude at which this change occur it is also monitor। ओके, तो इस तरीके से कुछ होता है। so the pH change if any is used to determine how many bases were added with each cycle। अब सपोज देखिए थायमिन का पिक हमें मिला है, अब हमें कैसे समझेगा, अगर बाइंड हो गया, अब हमें ये पता होता है कि हम कौन से DNTPs ऐड कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट हमने DATP ऐड किया है, तो अगर थायमिन होगा तो ये थायमिन के साथ बाइंड हो जाएगा, तो हमें पता लग गया पहला सीक्वेंस, पहली सीक्वेंस क्या है, थायमिन। गेटिंग माई पॉइंट, सो दैट इज देयर। उसके बाद हमने ऐड किया है थायमिन, ओके, हमने ऐड किया है DTTP, वो किसके साथ बाइंड होगा, एडिनाइन के साथ। अगर वहां पर एडिनाइन प्रेजेंट है तो नाउ यहाँ पर एडिनाइन का कोई भी पिक जनरेट नहीं हुआ है, इसका मतलब वहां पर एडिनाइन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया है और हमारा ग्राफ नहीं आया है। ओके, सो जैसे जैसे H+ आयन रिलीज होता है पीएच कम होता है एंड वी गेट द पिक, तो हमें पिक मिलते हैं। अब कहीं जगह पर at a time 2 peaks are there, okay, so or higher peak are there, it indicates that, ये indicate क्या करता है, कभी कभार क्या होता है 3 थायमिन ऐड हो जाएंगे या 3 एडिनाइन ऐड हो जाएंगे। सो इफ देयर आर 3 थायमिन कॉन्जिगेटिव और 3 एडिनाइन आर एडेड, सो 3H+ आयन विल रिलीज, ठीक है। अगर 3 एडिनाइन हमने ऐड किए हैं तो इट विल बाइंड टू दी 3 थायमिन, तो 3H+ आयन रिलीज हो जाएंगे एंड द पीएच विल बी वेरी लेस, पीएच बहुत ही लेस होगा और उतना बड़ा हमें ग्राफ आएगा या फिर इन द 2 फॉर्म हमें ग्राफ मिलेगा। ओके, बिकॉज ज़्यादा H+ आयन रिलीज हुए हैं। सो वी कैन एनालाइज दैट डाटा लाइक यूजिंग द सॉफ्टवेयर FastQ and it actually, or we can use the torrent browser software which act as the primary interface for a number of basic functions, ठीक है। तो इस तरीके से आप with the help of this software डाटा एनालाइज कर सकते हैं और ऐसे भी हमें डायरेक्टली सीक्वेंस एनालाइज हो जाती है। सो ये एक समरी फॉर्म है
when a nucleotide is added, this is your double stranded DNA. ये जो ग्रीन शेड में सर्कुलर फॉर्म में दिखाया है यह है DNA polymerase enzyme which will add the nucleotides and chain will get elongated और हमें हमारी सीक्वेंस मिलेगी. ओके तो जब न्यूक्लियोटाइड ये ऐड होता है H+ ion is been released. Okay. Next what happen if there are two identical bases on the DNA strand. अगर दो बेसिस इनकॉपरेट हुए हैं, दो बेसिस अगर ऐड हुए हैं, वोल्टेज विल बी डबल. ओके वोल्टेज कैसा होगा? डबल. और चिप में जो रिकॉर्ड हमें मिलेगा it will be of two identical bases and two H+ ion will get released and there is no any type of scanning, no cameras, no light. ठीक है तो हमें ग्राफिकली सब कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं. तो कुछ इस तरीके से ये आयन टॉरेंट मेथड काम करती है. ओके सो दिस आयन टॉरेंट नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसर्स देन सिक्वेंशनली फ्लोट्स मीन्स एक्चुअली इट गिव्स द डाटा इन द ग्राफिकल फॉर्म दैट इज बीन देयर. ये ओवरऑल समरी है. सबसे पहले हमने जीनोम लिया, देन वी हैव ब्रेक दैट जीनोम इनटू द फ्रैगमेंट्स, देन वी हैव जॉइन दी एडेप्टर्स. उसके बाद हमने आफ्टर एडिशन ऑफ द एडेप्टर्स वी हैव डीनेचर दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द एडेप्टर्स है. उसके बाद हमने बीट्स लिया है, बीट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एडेप्टर के ऑपोजिट है सो दैट एडेप्टर कैन इजीली बाइंड. इससे आपका सैंपल फिक्स होता है. ओके फ्लो नहीं होता. उसके बाद हम ये बीट्स एक बीट एक वेल में, सेकेंड बीट सेकेंड वेल में, थर्ड बीट थर्ड वेल में, ऐसे हम पूरे वेल्स कंप्लीट करेंगे. ओके उसके बाद इस डिवाइस के अंदर क्या होता है, ये डिवाइस हम डाल देंगे ऑन टू दैट इंस्ट्रूमेंट. फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज DNTPs भी हमने ऐड किए. तो पहले हम DATP ऐड करेंगे. ओके DATP अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बाइंड होगा दैट इज थायमिन को. अगर बाइंड हो गया देयर विल बी रिलीज ऑफ H+ आयन. ओके रिलीज ऑफ H+ आयन डिक्रीज इन द सोल्यूशन, डिक्रीज द pH ऑफ सोल्यूशन और हमें पिक मिलेगा. ओके डाटा एनालिसिस होगा. तो इस तरीके से हम ये मेथड परफॉर्म कर सकते हैं नोन एज द आयन टॉरेंट मेथड. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? इट कैन रीड द लॉन्ग बेसिस लाइक 400 to 700 बेस पेयर्स. फास्ट ऑपरेशन है इसका. ठीक है एक्यूरेसी भी हाई 99.9% एक्यूरेसी है. रिजल्ट्स इसके हमें क्लियरली इंटरप्ट हो सकते हैं. डिसएडवांटेज अगर हम देखें इट इज़ एरर रेट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ पॉलीबेस. अब जैसे कि ये हाई लेंथ बेस पेयर डिटेक्ट कर सकता है सो देयर विल बी चांसेस ऑफ एरर्स बिकॉज ऑफ लॉन्ग लेंथ ऑफ दिस बेसिस. ओके then high cost of sequencing, low throughput, low scalability. These are certain disadvantages of ion torrent. अगर इसके कुछ फीचर्स देखें इस मेथड के, अगर हमने फीचर्स देखे तो इट इज़ सिंपल. ओके एज इट यूजेस द डिजिटल वे, केमिकल इंफॉर्मेशन हमें डिजिटल में प्रोवाइड कर रही है तो ये काफ़ी सिंपल है. ओके प्लस इट यूजेस द मॉडर्न टेक्निक्स सो हम इस पर रिलाई कर सकते हैं. Then we even require the low samples. It's not necessary to obtain the large sample. अगर आप PCR नहीं भी करेंगे तो भी इस मतलब तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है so low sample requirement is there. Plus this technique is fast. It requires 3 to 7 hours. Rapid है, flexible है. Okay flexible scale chips on PGM and proton synthesis for different throughput needs. PGM stands for personal genome machine. ठीक है तो it is the machine that is ion torrent and accuracy भी high 99.97% accuracy है. So overall this ion torrent method it is a really great achievement in the field of molecular biology for sequencing of DNA. I hope you might have understood this lecture. Thank you.